हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन ईश्वर कृपा से बहुत बहुत मज़े में कट रहे होंगे। और जितने भी मेरे छोटे भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता के लिए चरण स्पर्श। तो आप सभी के लिए हम फिर से एक नए ब्लॉग लेकर के आए हैं। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग का शुरुआत करते हैं एक प्यारी सी सुबह के साथ। और अभी 5:30 हुए हैं, यानी 5:36 है। 6 भी नहीं अभी बजे हैं। और आज हम जल्दी जल्दी ही उठ गए क्योंकि सुबह उठे थे तो काम रहते हैं तो नींद तो आती नहीं है उतने। तो सोचे जब उठ गए हैं तो जल्दी जल्दी घर का साफ़ सफाई जो सुबह सुबह करना होता है वो जल्दी से कर ही लेते हैं। और बच्चे अभी सो रहे हैं और अभी मम्मी पापा भी नहीं जगे हैं, वो सभी सो ही रहे हैं। सभी दरवाज़ा लगे हुए हैं, देख सकते हो। तो सबसे पहले हम उठे तो पशु को तो घर से निकाल कर के बाहर बांध दी, यानी हम अपनी राम प्यारी को। और फिर उसके बाद हम सभी घरों में अच्छे से झाड़ू लगा लेते हैं। और रात को ही खाना वाना खाए थे तो बर्तन सभी हम धुल के रख लिए थे, थोड़ी सी जल्दी खान पियन हो गए थे तो इसीलिए। और थोड़ी बहुत जो बर्तन बच गए थे तो वो बर्तन हम धोने के लिए कल पे रख दिए। और फिर उसके बाद बरामदे में और तीनों घरों में अच्छे से साफ़ सफाई कर ली। फिर रह गए आंगन, तो आंगन में भी झाड़ू ले ली और आंगन का भी अच्छे से साफ़ सफाई लगे हाथ कर ही देते हैं। फिर उसके बाद जाएंगे कल पे तो झाड़ू लगाए और जो कूड़े थे तो उस वहीं पर हमने जमा कर दी, शाम के टाइम घुर लगाने के काम आते हैं। और फिर झाड़ू रख दिए और आंगन सभी में अच्छे से झाड़ू लगाते उगाते बहुत ज़्यादा उजाला भी हो गए हैं। और इतने में हमारे रियांश बेटा राजा भी उठ गए थे तो हमने कपड़े लिए और ब्रश भी ली। और आज नहाएंगे सुबह सुबह ही, क्योंकि सुबह नहा लेंगे तो अभी लाइन थे तो पानी का भी साधन होते और जब बाद में नहाते तो लाइन कट जाते हैं तो कल से पानी निकाल करके नहाना पड़ता है। तो पहले हम पानी को भर लेते हैं और मोटर बंद करके फिर नहाएंगे, क्योंकि घरों में कोई नहीं रहते हैं तो मोटर वैसा ही चलते रहते हैं। और घरों में स्विच दिए हैं मोटर का तो फिर पानी वेस्ट होते रहते हैं। तो इसलिए पहले मोटर बंद करके और फिर नहा वहा ली। और नहाने के बाद घरों में गए तो सिंदूर वगैरह लगाए और फिर रेडी वेडी हो गए तो पूजा करने के लिए आ गए। सोचे सुबह सुबह नहा लिए हैं तो पूजा पाठ आज कर ही लेते हैं। तो चंदन वंदन लगाए, अगरबत्ती सभी धूप वूप सभी तुलसी माता को दिखाए। पहले घरों में पूजा कर ली जो हमारा कुल का देवी है। और माँ संतोषी का भी पूजा हमने की। और फिर इसके बाद तुलसी माता का पूजा करने आ गए तो हमने सभी अच्छे से पूजा निपटा ली। और फिर उसके बाद आशीर्वाद ले करके फिर डायरेक्ट रसोई के पास आ गए। और बाल हमारा अभी बहुत ज़्यादा गीले थे तो हमने एक क्लिप लगा करके ऊपर की तरफ बांधे हैं। और आज पता नहीं क्यों साड़ी पहनने का मन हुआ तो आज सुबह सुबह ही साड़ी लगा लिए। और बहुत संभाल करके इस साड़ी में काम करना पड़ेगा, नहीं तो गिर जाते हैं। और कल मम्मी उस दिन मेले गए थे तो कटहर लाए थे तो वही कटहर अभी तक है तो आज उसी का ही अच्छा सब्जी बनाएंगे। तो सोच रहे थे कि इसका कुछ अलग तरीके से सब्जी बनाए पर कुछ और कटहल बहुत ज़्यादा ख़राब थे, सड़े भी थे और इसमें बहुत ज़्यादा कमड़ी है, ज़्यादा कोए नहीं थे। तो इसीलिए हम इस तरीके से सब्ज़ी बनाएंगे, इसका नहीं तो हम बड़ा बना करके सब्ज़ी बनाते। तो पहले हम इसको काट लिए हैं, छिलका भी उतारे। बहुत मोटे मोटे कटहल का छिलका रहते हैं। और कटहल काटने से पहले हाथों में तेल लगाना ज़रूर, नहीं तो आप सभी के हाथ में कटहल का जो लाशा होते हैं वो लग जाते हैं तो बहुत हाथ गंदे हो जाते हैं। कटहल में ही होते ही हैं। तो हमने भी तेल लगा लिए थे और सभी कटहल को हमने काट लिए हैं। तो कठौता में पानी लेकर के पहले इसे अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। और इधर हमारा भात बन गए हैं और हमारा
दाल भी बन गए हैं, क्योंकि हमारा ननद जी कटहल का सब्ज़ी नहीं खाएंगे, तो उनके लिए बने हैं। और भाजी भी बनाए हैं बोरी की। और इधर जब तक कढ़ाई गर्म हो रहे हैं तब तक हम इसे मसाला तैयार कर लेते हैं। और मसाला में हमने लिया एक लहसुन, थोड़ी सी अदरक और काली मिर्च, जीरा और तेज पत्ती है और पीली वाली सरसों है। तो आप सभी ने बहुत तरीके की कटहल की सब्ज़ी खाए हो होंगे, तो आप सब किसी दिन सरसों वाले सब्ज़ी बना करके खाए। तो आज हम वही बनाएंगे, सरसों सभी जो घर का मसाला होते हैं वो सब बना डाल करके सब्ज़ी। सच में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो जो भी मसाला हमने ली थी तो उन सभी को हम ग्राइंडर में रख करके और हम पीस लेते हैं बारीक, क्योंकि सिलवट्टे पे पीसते तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाते और आज काफ़ी ज़्यादा वैसे भी लेट हो गए नहाने के चक्कर में, तो जल्दी जल्दी खाना बनाने पड़ेंगे। तो हमने देख सकते हो मसाला हमने बहुत ही बारीक पीसी है, बहुत पतले पीसे हैं और हाथ में थोड़ी सी चेक की तो बहुत अच्छे से पिस गए थे। तो फिर हमने मसाला को साइड में रख दिए और इधर हम सभी कटहल को एक बड़ा सा बर्तन में ले लिए, यानी कठौता में। और फिर एक करछल है तो उसे आधी करछल हमने चावल के आटा लिए और फिर उतना ही हम बेसन लेंगे और इन सभी को रख के हम कटहल में और फिर हम मसाला कुछ रखेंगे। तो मसाला में हो गए अपने स्वाद अनुसार नमक और हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, बस यही सब रखेंगे। और थोड़ी सी अदरक लहसुन का पेस्ट भी हम रखेंगे। और ये सभी रखने के बाद हम इसे अच्छे से हम मिलाएंगे, यानी इसको फेविकोल फेंटेंगे। और इसमें ज़्यादातर पानी नहीं देना होता है, क्योंकि हमें एक पतला घोल नहीं बनाना है। बस जितना पानी रखेंगे कि हम कटहल मिलाएंगे तो उन सभी में वो मसाला अच्छे से चिपक जाए। थोड़ी थोड़ी पानी रख करके फेंटेंगे तो मसाला सभी कटहल में अच्छे से चिपक जाएंगे। और ज़्यादा पानी रख दोगे तो पतला सा घोल हो जाएंगे और कटहल में मसाला उतने अच्छे से नहीं चिपकेंगे। तो इसी तरीके से हमने सभी बेसन को कटहल में मिलाए और फिर तेल हमारा काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गए थे, तो हम एक एक करके सभी कटहल को तेल में रख देंगे, गरम तेल में। और तेल काफ़ी ज़्यादा गरम थे तो इसलिए हमारा कटहल बहुत अच्छे से तल गए हैं नीचे से। तो अब हम दूसरी साइड पलटा देते हैं। तो दूसरी साइड हम पलटा करके और इसे फिर से हम थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। और कुछ इसी तरीके से क्रंची तरीके से हमने सभी कटहल को फ्राई की है। और ज़्यादा पतले हमने घोल नहीं बनाए थे। तो देख सकते हो कितने अच्छे मसाला वाले हैं कटहल लग रहे हैं फ्राई किए हुए। और ये आप सूखे भी खाओगे तो बहुत अच्छे लगेंगे और इसकी सब्ज़ी तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो पहले हम कुछ इसी तरीके से सभी कटहल को फ्राई करके निकाल लेते हैं। तो देख सकते हो सभी हमारा निकल गए और छोलन पे हम थोड़ी देर रहने देंगे ताकि जो उसमें एक्स्ट्रा तेल है वो सभी नीचे गिर जाए। और फिर उसके बाद जितना भी हमारा कटहल बच गए थे तो हम सभी फिर से रख देते हैं कढ़ाई में, क्योंकि छोटी कढ़ाई है तो एक बार में नहीं हुए, तो इसीलिए हम फिर से रखते हैं। तो यह हो जाएंगे एक बार में। तो जितना भी कटहल बच गए थे वो सभी हमने कढ़ाई में रख दिए और फिर उसके बाद थोड़ी देर उसे भी फ्राई किए तो वो भी फ्राई हो गए। और अब हम इसे भी एक दूसरे बर्तन में निकाल करके रख लेते हैं। और फिर इसके बाद तेल हमारा गरम ही थे तो हम सब्जी को अब छौंक लेते हैं। और वैसे भी कटहल तलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं। तो कटहल जो हम तले थे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा तेल थे, तो हम और तेल को निकाल लेते हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा तेल में हमें सब्ज़ी नहीं बनाना है। और वैसे भी पैसा अभी कम ही चल रहे हैं तो तेल को बहुत बचा करके करना पड़ता है। तो और तेल निकाले और निकालने से ज़्यादा हमारे हाथ से तो कुछ गिर ही जाते हैं। तो गिलास में थोड़ी सी तेल गिलास में रख रहे थे तो नीचे गिर गए। और फिर उसके बाद हमने कढ़ाई को ऊपर रख दी और कढ़ाई में थोड़ी सी हमने
जीरा रखे और 2 तेज़पत्ती रखे और फिर उन सभी को चटकने के बाद 2 सूखी मिर्च रखी और फिर उसके बाद हम प्याज रख दिए भुनने के लिए। और प्याज भी हमारा काफ़ी अच्छे तरीके से हम इसे भुनेंगे 2-3 मिनट के लिए। और हम प्याज थोड़ी सी मोटे मोटे काटे हैं क्योंकि हमें पतले प्याज नहीं काटना था। और थोड़ी सी नमक रख दिए ताकि हमारा प्याज जल्दी गल जाए। और जब तक हमारा प्याज अच्छे से पक रहे हैं तब तक हमने कटहल कितने अच्छे से फ्राई किए थे, आप सभी को दिखा रहे हैं, देख सकते हो कितने अच्छे कटहल फ्राई हुए हैं। बहुत ही टेस्टी है और बहुत क्रंची टाइप की है। और इसमें अब हमारा प्याज बहुत अच्छे से भुन गए थे तो हम जो सरसों का मसाला तैयार किए थे वो मसाला हम रख देते हैं। और फिर उसके बाद जो भी हमारा सूखी मसाला है वो भी रखेंगे। और सूखी मसाला में हमने ली है लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी है और अपनी स्वाद अनुसार नमक है। तो यही सब कुल रखे और रखने के बाद हम इसे फिर से अच्छे से भुनेंगे। जब तक भुनना है तब तक कि मसाला से तेल ना छूट जाए। तो मसाला और तेल अलग हो गए थे तो अब हम इसमें पानी रख देते हैं। और पानी रखने के बाद हम इसे फिर से चलाते हुए पानी रखेंगे। और जितनी हमें सब्ज़ी रसीली बनाना है उतनी हम इसमें पानी रखेंगे। पीने वाला पानी है साफ़, तो बस हमें इतना ही पानी रखना है क्योंकि ज़्यादा रसीली सब्ज़ी कटहल की अच्छी नहीं लगती है। बस थोड़ी सी रसीली अच्छी लगती है चावल के साथ खाने में। वैसे तो रोटी के साथ भी खाते हैं पर ज़्यादातर चावल के साथ गाँव में खाते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं कटहल की सब्ज़ी। और वैसे भी कटहल अभी नई नई है तो बहुत महंगी भी बिक रही है और सभी शौक़ से अभी कितना भी महंगा है तो ख़रीद करके खाते हैं। तो आज हमारे घर पे भी आए हैं, कुछ दिन पहले भी आए थे आधे किलो पर आज 1 किलो हैं। और बहुत शौक़ से पापा जी लाए हैं तो बहुत अच्छे से बना कर के खिलाएँगे आज। तो मसाला में पानी रखने के बाद अच्छे से हम रस को चलाए और फिर से रस में बहुत अच्छे से उबाल आ गए तो एक-एक करके हम सभी कटहल रख दिए। और कटहल रखने के बाद हम हौले से ही चलाए और चलाने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए खुले में पकाएँगे, ढक कर के हमें नहीं पकाना है। और फिर दोस्तों पकाते हुए हमें बीच-बीच में चलाते भी रहना है। और जो हमारे जिसमें हम अ, लकड़ियाँ रख के खाना बनाते हैं तो छोटे-मोटे लकड़ी रह जाते हैं तो इसीलिए हम ऊपर से चूल्हे के ऊपर से दे रहे थे ताकि जल्दी हो जाए। वैसे भी वो घुट में चले जाते हैं तो हमने सोचा कोई काम तो आए। और फिर इतने में हमारा सब्ज़ी पक गए तो हम सब्ज़ी को उतार लिए हैं नीचे। तो देख सकते हो हमारा कटहल की सब्ज़ी रसीली कितने अच्छे पके हैं। तो आप सभी तरीके की सब्ज़ी खाए होंगे, कभी इस तरीके की सब्ज़ी खा कर के ज़रूर ट्राई करना। आप सभी को सच में बहुत अच्छे लगेंगे और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। सरसों वाले मसाला की कटहल की सब्ज़ी में मच्छी के जैसे लगेंगे, बहुत टेस्टी और बहुत स्वादिष्ट। आप सब मच्छी खाना भूल जाओगे अगर इस तरीके से बना कर के खाओगे सरसों मसाला वाली। तो खाना बन गए थे तो हमने थाली लगा दिए हैं। तो आ जाइए हमारी यूट्यूब फैमिली, गरमा गरम कटहल की सब्ज़ी और भात खाने के लिए बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ही स्वादिष्ट है। तो पहले हम नहीं खा रहे हैं, मम्मी तो नहीं, पापा और हमारे घर के जितने भी मेंबर हैं सभी ने खाए हैं। और फिर उस सभी ने खा लिए तो फिर उसके बाद हम खाए। और मम्मी तो पापा खा करके पशु का घर में जहाँ पर हम बांधते हैं तो वहाँ का बहुत ज़्यादा जगह ख़राब हो गए थे। और वैसे भी बारिश का महीने आ रहे हैं तो अभी से सभी जिसका घरों ख़राब है वो सभी सही कर रहे हैं। और पशु वैसे भी हमारा प्रेग्नेंट है तो इसे अच्छे जगह पे बैठने के लिए देंगे, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो इसीलिए जो ईंट बिछाए थे पहले कुछ दिन पहले तो वो सभी एक लेवल का नहीं है तो इसीलिए घर का जो पीछे दीवार है वो भी ख़राब हो रहे थे। तो सभी ईंट को उखाड़ करके और एक साइड में कर रहे थे और बाद में इसे अच्छे करेंगे। तो पापा खा लिए और इसी कामों में लगे हैं और उसके साथ बच्चे भी लगे हैं। और फिर ये काम निपटा लेंगे तो जो गिट्टी होते हैं यानी रेत होते हैं, बालू हम सब के यहाँ पर बोलते हैं, तो वही लाने मम्मी और पापा चले गए थे। तो मम्मी एक बड़ा सा कठौता में ला रहे हैं अपने माथे पे रख के और पापा बोरी में भर करके और साइकिल में ला रहे हैं क्योंकि साइकिल पे कुछ ज़्यादा आ पाते और वो दोस्तों माथे पे तो कम ही आते। भ जाता तो वैसे
और कम रेत से कुछ भी नहीं हो पाते, तो इसीलिए साइकिल पे लाए ज़्यादा। और फिर लाने के बाद इनमें बिठाएंगे और जितना घटेंगे यानी कम होएंगे तो फिर लाने जाएंगे। तो देख सकते हो मम्मी लाए तो अभी सोच रहे हैं कि रख दे। और वैसे भी उधर कीचड़ जैसे हो गए हैं, पर इस साइड सूखे हैं और कीचड़ है तो सभी ईंट में भी लग गए हैं। तो ईंट को साफ करके और फिर इसमें बिछाएंगे। तो अभी रेत ही रख रहे हैं। रेत रखने के बाद रेत को अच्छे से बिछाए पहले, यानी एक लेवल की, और फिर इसके बाद ईंट भी बिछा रहे हैं। तो मम्मी खुरपी लेकर के ईंट में जो कीचड़ लगे हैं तो सभी को अच्छे से साफ़ कर रहे हैं। और पापा ईंट लगा रहे हैं ताकि फिर से उल्टा पुल्टा न लग जाए, इसीलिए बहुत ध्यान दे करके लगा रहे थे। और लगाते लगाते और ईंट ख़त्म, यानी वहाँ पर ख़त्म हो गए तो बोले ईंट लाने के लिए। तो यहाँ पर कुछ दिन पहले जो चूल्हे के कच्ची दीवार तोड़े थे तो मिट्टी वगैरह लगे हैं, तो जो ख़राब हो गए हैं ईंट, मुकाम बनने लायक नहीं है, वही ईंट हम निकाल करके देंगे। क्योंकि अच्छे ईंट है तो घर बनाने के काम आएंगे, जो बुरे हैं वो कोई काम का नहीं है। तो वही ईंट हम अच्छे से ले करके, अब ज़्यादा नहीं, बस 9-10 लगते, तो जितना लगते उतना हमने पहले नीचे रख ली। और फिर उसके बाद एक एक करके हम सभी जा रहे हैं देने के लिए। और आज सच में बहुत तगड़ी धूप निकली है और गर्म भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। और जब भी दोपहर का टाइम होते हैं तो धूप में कोई काम करने का मन नहीं करते हैं। और आज टाइम हो गए हैं 12:30 बज रहे हैं, तो खा पी करके सभी को आराम करना चाहिए, पर हमारे घरों में काम में लगे हैं। तो फिर ईंट देने के बाद मम्मी पापा तो उधर ही कामों में लगे हैं। तो इधर पशु यहाँ पर बांध रहे हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो यहाँ पर ही पशु को बांधेंगे। क्योंकि घरों में बहुत ज़्यादा गर्मी लगेंगे, तो इसलिए यहाँ पर ही बांध के रखे हैं पशु को। और यहाँ पर एक खूंटा गाड़ना पड़ेंगे पशु को बांधने के लिए, क्योंकि वहाँ पर आमों में बांधे हैं, आमों के पेड़ में तो पशु को बांधते हैं तो वहाँ पौधे आम का पेड़ है जो सूख जाएंगे। तो इसलिए जब टाइम मिलेंगे पापा को तो खूंट गाड़ देंगे एक। तो हम पशु को घास दे करके आ गए और पशु खा रहे थे। और इधर देख सकते हो मम्मी पापा ने कितने अच्छे से पशु का घर अच्छे से तैयार कर दिए हैं। और उस साइड है जो पशु पेशाब वगैरह करेंगे तो सभी उस तरह बह जाएंगे। तो अब अच्छे पशु का घर हो गए। और इस साइड हम मम्मी जो बाहर पशु को बांधते हैं तो वहाँ पर भी रेत आज ला कर के रखे थे, क्योंकि बारिश का भी आने वाला टाइम है। पर अभी से मम्मी सभी तैयारी कर लेते हैं ताकि पशु को बांधने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो आगे जा कर के। तो वहाँ पर रेत को सभी को अच्छे से फैला दिए थे। तो बोल रहे थे पानी रख देने के लिए, तो हम सभी में एक बाल्टी पानी लाए और सभी में हम पानी फैला देते हैं ताकि शाम का टाइम में अच्छे से बैठ जाएंगे रेत। पानी रख रहे हैं और धूप भी बहुत ज़्यादा है, नहीं तो अभी पशु को बांध देते यहाँ पर तो सभी को फिर से ख़राब कर देते। और पानी छिड़क देंगे तो बहुत अच्छे से बैठ जाएंगे। और जब पानी छिड़क रहे थे तो रेत बहुत ज़्यादा पैरों में गर्म लग रहे थे, चप्पल भी हम नहीं लगाए थे। फिर भी जैसे तैसे करके जल्दी से हम सभी पानी छिड़क दिए। और अभी मम्मी पापा का काम ख़त्म हो गए तो मम्मी पापा अपने अपने रूम में आराम कर रहे हैं। और आयंस तो स्कूल गए हैं और हमारा भी काम हो ही गए हैं, तो हम भी चलते हैं आराम करने के लिए। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप सब अच्छे से रहिए, मुस्कुराते रहिए, हैप्पी रहिए।